हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू जीनियस मेंटर स्कूल। हम कर रहे हैं साइंस विद कॉन्सेप्ट, जिसमें आपने लास्ट वीडियो में देखा होगा न्यूटन्स फर्स्ट लॉ एंड सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ठीक है, तो वो दोनों आपको अच्छे से समझ में आ गए होंगे। तो आज हम बात करेंगे न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन की, जो हमारी आम लाइफ में किस प्रकार जुड़ा हुआ है वो देखेंगे। ठीक है, तो क्या कहता है न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन, चलिए देखते हैं। न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन कहता है कि जब भी कोई दो ऑब्जेक्ट क्या करते हैं, आपस में इंटरेक्ट करते हैं, चाहे वो पेन या हैंड ही क्यों ना हो, ठीक है, आपके स्पेक्स से आपकी आईज ही क्यों ना हो, मतलब कोई भी दो चीजें आपस में जब इंटरेक्ट करती हैं तो क्या होता है, वो दोनों एक दूसरे पे इक्वल एंड अपोजिट फोर्स लगाती हैं, जिसे हम किस नाम से जानते हैं कि फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ठीक है, जैसे कोई आपको जोर से थप्पड़ मारे तो क्या होगा, एक बार उनका हाथ भी उतने ही बैक में जाएगा जितनी तेजी से उसने उन्हें मारा है, तो गाल भी उस पर उतना ही फोर्स लगाएगा। ठीक है, या फिर आप रिएक्शन के तौर पे कह सकते हैं, जितनी तेज आप मारोगे उतना ही तेज उनको पेन होगा और वो भी आपको वैसा ही रिएक्शन दे सकते हैं। ठीक है, तो चलिए बाकी एग्जाम्पल्स देखते हैं कि हमारी आम लाइफ से जो न्यूटन्स थर्ड लॉ है वो किस प्रकार जुड़ा हुआ है। In third law, when two objects interact, they apply forces to each other of equal magnitude and opposite direction. ठीक है, for example, pulling and elastic band. जब भी आप क्या करते हो, elastic band को ऐसे खींचोगे, ठीक है, तो क्या होगा, आपने जितना उसको खींचा, जैसे ही आप उसको हल्का सा लूज करोगे वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएगा। या फिर खुद से ट्राई करना इसे, क्या होगा, जैसे ही आप इलास्टिक बैंड को खींचते हो ना, बहुत देर तक आप खींचे भी नहीं रख सकते, वो भी आप महसूस करना इस चीज को, वो क्या करता है, आपके हाथों पर उतना ही फोर्स लगाता है जितना आप बैंड को स्ट्रेच करने में लगा रहे हो। ठीक है, तो ये क्या है, फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन। ऐसा ही कुछ एग्जाम्पल है स्विमिंग और रोइंग और बोट, कि जब आप स्विम करते हो या बोट की रोइंग करते हो, मतलब जैसे ही आप चापू चलाओगे, अगर तेज तेज चलाओगे तो आपके बोट की स्पीड ज्यादा होगी, अगर आप धीरे धीरे चलाओगे तो क्या होगा, बोट की स्पीड कम होगी, है ना। तो डिपेंड करते कि आप रोइंग कैसे कर रहे हो। अगर आपकी रोइंग की स्पीड कम है तो आपकी बोट भी क्या है, स्लोली स्लोली मूव कर रही है फॉरवर्ड डायरेक्शन में, क्योंकि पानी आपका किस में जा रहा है, बैकवर्ड डायरेक्शन में। ठीक है, तो पानी बैकवर्ड में जा रहा है तो बोट पे कैसा लगेगा, उस बोट पे फोर्स लगाएगा फॉरवर्ड डायरेक्शन में। क्लियर, कोई डाउट। चलिए सेम इसी तरीके से है, क्या है, पुशिंग द वॉल। क्या करते हैं, देखो, अगर आप वॉल को क्या करते हो, पुश करने की कोशिश करते हो तो वॉल पुश नहीं होती, पर जितना फोर्स आपने लगाया है उतना ही वॉल आप पे लगाती है, तो आप क्या हो जाते हो, पीछे हो जाते हो। अगर वॉल आप पे कोई रिएक्शन नहीं देती तो क्या होता, आप वहीं चिपक के रह जाते, है ना। सेम वे में आप इसे कैसे देख पाते हो, जैसे आप बैठे हो चेयर पे, ठीक है, चेयर पे बैठ के पैर से आप धक्का दे रहे हो वॉल को, तो क्या होगा, वॉल नहीं खिसकेगी, जबकि उल्टा क्या होता है, हमारी चेयर पीछे खिसक जाती है। तो ये किसका एग्जाम्पल है, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन का। क्लियर। देन द अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट। अब अपवर्ड थ्रस्ट ऑफ अ रॉकेट में क्या है कि रॉकेट जो है, रॉकेट पे हम जितना फोर्स लगाएं ऊपर ले जाने के लिए, ताकि वो क्या करे, अर्थ के एटमॉस्फेयर को क्रॉस कर जाए। ठीक है, तो उतना ही फोर्स क्या है, रॉकेट जो है पीछे लगाता है, पीछे झटका देगा, यानी पीछे जो भी मटेरियल वो छोड़ता जा रहा है तो उसका फोर्स भी इतना ही होगा, ताकि वो क्या हो, वो मटेरियल उस पर अपवर्ड लगाए और वो उस पर बैकवर्ड फोर्स लगाए। क्लियर है। देन डाइविंग ऑफ अ राफ्ट। डाइविंग ऑफ अ राफ्ट में क्या है कि जैसे ही आप क्या कर रहे हो, राफ्ट होता है एक जो लकड़ी की बड़ी सी नाव होती है, ठीक है, लकड़ी के गट्ठों को जोड़कर जो नाव बनाई जाती है, तो उसमें क्या होगा, आप जब भी क्या करते हो, उस पे भाग के चलते हो या मूव करते हो, और उससे दूसरे पे अगर मूव करना चाहते हो तो क्या होगा, आप आगे की तरफ जा रहे हो तो नाव क्या होगी, पीछे की तरफ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, नाव आप पे फॉरवर्ड फोर्स लगा रही है और आप नाव पे बैकवर्ड फोर्स लगा रहे हो। ठीक है, सेम वे में जैसे आप ग्राउंड पे चलते हो, ग्राउंड पे जब चलते हो तो क्या होगा, आप आगे की तरफ मूव कर रहे हो, लेकिन अपने पैर की डायरेक्शन देखना, आप पैर उठाओगे तो पीछे ऐसे हिला के फिर आप आगे की तरफ बढ़ते हो, है ना। तो मतलब आपके पैर पीछे की तरफ फोर्स लगाने, तो ग्राउंड आप पे कहाँ लगाएगा, आगे की तरफ फोर्स लगाएगा, तभी आप क्या करते हो, आगे मूव कर पाते हो। तो सेम वे में यहाँ भी क्या कर रहे हैं,
न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन काम कर रहा है। देन स्लैपिंग, स्लैपिंग में क्या होगा कि जैसे ही आप किसी को मारते हो तो क्या होगा, उतना ही झटका आपके हाथ पे लगेगा जितनी तेजी से आप मारोगे, या सेम वे में अपोजिट रिएक्शन भी हो सकती है कि वो भी आपको उतनी ही तेज वापस मार सकता है, ठीक है। नेक्स्ट है बाउंसिंग ऑफ अ बॉल। अब देखो आपने बॉल को दीवार पे मारा, ठीक है, तो अगर दीवार कोई रिएक्शन नहीं देती, बॉल कोई रिएक्शन नहीं देती, तो हमारी बॉल वहीं चिपकी रह जाती। लेकिन हुआ क्या है, जो बॉल है जितनी स्पीड से गई थी उसी स्पीड से क्या हो गई, बाउंस हो गई। तो क्या है ये न्यूटन्स थर्ड लॉ। सो जंपिंग ऑन अ ट्रेम्पोलिन, अब ट्रेम्पोलिन पे जंपिंग का क्या है कि जितनी तेजी से, मतलब जितनी स्पीड से या जितनी तेजी से या जितनी ऊंचाई से आप उस पे कूदोगे, अब देखो बहुत ज्यादा ऊंचाई से कूदोगे तो आप बहुत ऊपर तक जाओगे, कितना फोर्स आप कूदने में लगा रहे हो उतना ही अपोजिट रिएक्शन हो, ठीक है, क्लियर है। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं, न्यूटन्स थर्ड लॉ ऑफ मोशन। हिटिंग ऑफ अ बॉल बाय बैट, अब देखो जितनी तेजी से बॉल आएगी उतनी ही तेजी से आप उस पे हिट कर पाओगे, है ना, और जितनी तेजी से हिट करोगे उतनी ही दूर तक वो जाएगी, मतलब उतनी ही टकरा के वो बाउंस हो जाएगी। तो आपके बॉल की स्पीड क्या है उस पर डिपेंड करेगा कि भाई आप कितना सिंगल रन ले पाओगे या फिर 4 लगाओगे या 6 लगाओगे, ठीक है, क्लियर है। द रिकॉइल ऑफ अ गन, रिकॉइलिंग ऑफ गन में क्या होता है कि जब भी आप फायरिंग करते हो, ठीक है, तो गन क्या करती है, बुलेट पे फॉरवर्ड फोर्स लगाती है, तो बुलेट भी क्या करेगी, पीछे बैकवर्ड फोर्स लगाएगी गन पे, जिसकी वजह से आपके हाथ में झटका जाता है। देखो जैसे ही आप क्या करोगे, फायरिंग करोगे तो बुलेट आपकी आगे गई, ठीक है, तो पीछे क्या हुआ है, झटका लगा आपको, मतलब आपके शोल्डर पे क्या होता है, जर्क जाता है। किस लिए, क्योंकि बुलेट ने भी जितनी स्पीड से आगे बढ़ी है उतनी स्पीड से उसने पीछे फोर्स लगाया, किस पे, गन पे, और गन कहाँ थी, आपके हाथ में, क्लियर है। तो ये कुछ एग्जांपल्स हैं न्यूटन थर्ड लॉ ऑफ मोशन के जो हम आम लाइफ में देखते रहते हैं। तो ऐसे ही कुछ और भी एग्जांपल है, बहुत सारे एग्जांपल्स हैं जो आप कमेंट सेक्शन में लिख के बता सकते हो, या कोई डाउट हो, क्वेरी हो, पूछ सकते हो, ठीक है। तो अभी के लिए इतना ही, नेक्स्ट वीडियो में हम एक नेक्स्ट टॉपिक के साथ मिलेंगे। थैंक यू, हैव ए नाइस डे, गुड लक।